में ना हम लोग फटाफट फटाफट हर चीज को करते थे। बेताल पंचविंशति गुरुजी वो उसमें अशुद्धि आता है ना, अशुद्धि संशोधन वगैरह, एक बार उसका ऊपर भी थोड़ा सा करवाइएगा। किसमें? अशुद्धि संशोधन के भी तो आते हैं ना क्वेश्चन। अशुद्धि संशोधन के तो व्याकरण का अगर जिसको आता है तो वो तो आराम से कर लेगा। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको कुछ कुछ प्रश्न, थोड़ा बहुत बताना गुरुजी। हाँ जी, हाँ कुछ कुछ प्रश्न बताऊंगा जी जी। यह पाठ देखिए, बेताल पंचविंशति नामक कथा संग्रह से, अच्छा देखिए, हाँ कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें मनोरंजक एवं आश्चर्यजनक घटनाओं से के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। इस कथा में जीमूतवाहन अपने पूर्वजों के काल से गृहोद्यान में आरोपित कल्प वृक्ष से सांसारिक द्रव्यों को न मांगकर संसार के प्राणियों के दुखों को दूर करने का वरदान मांगता है, क्योंकि धन तो पानी की लहर के समान चंचल है। केवल परोपकार ही इस संसार का सर्वोत्कृष्ट और चिरस्थायी तत्व है। अब ग्रंथ का परिचय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेताल पंचविंशति का 25 कथाओं का संग्रह, इस नाम की 2 रचनाएं पाई जाती है। एक तो शिवदास के द्वारा 13वीं शताब्दी द्वारा लिखित गए ग्रंथ है, जिसमें गद्य और पद्य दोनों विधाओं का प्रयोग किया गया है। दूसरी जंभल दत्त की रचना है, जो केवल गद्यमयी है। इस कथा में कहा गया है कि राजा विक्रम को प्रतिवर्ष कोई तांत्रिक सोने का एक फल देता है, और उसी तांत्रिक के कहने पर राजा विक्रम स्मशान से सर्व लाता है, जिस पर सवार होकर एक बेताल मार्ग में राजा के मनोरंजन के लिए एक कथा सुनाता है। ठीक है, कथा सुनते समय राजा को मौन रहने का निर्देश देता है। कहानी के अंत में बेताल राजा से कहानी पर आधारित एक प्रश्न पूछता है। राजा उसका सही उत्तर देता है। शर्त के अनुसार बेताल पुनः स्मशान पहुंच जाता है। इस तरह 25 बार ऐसी ही घटनाओं की आवृत्ति होती है, और बेताल राजा को एक एक करके 25 कथाएं सुनाता है। ये कथाएं अत्यंत रोचक, भाव प्रदान और विवेक की परीक्षा लेने वाली है। बहुत बढ़िया बढ़िया कहानियां पूछता है। मैं लॉकडाउन के समय में मैंने खुद पूरी बेताल 25 ही देखी, 25 कथाएं पूरी देखी फेसबुक के ऊपर में। तो पहले डीडी न्यूज चैनल पे आया करता था सीरियल। हाँ देखा तो मैंने भी है सर, 1-2 कथाएं देखी है। एक कथा में नहीं, पत्नी जल्दीबाजी में अपने पति और दोस्त के गर्दन को बदल देता है, वही कथा बहुत प्रसिद्ध। इसकी कथाएं ना बहुत प्रसिद्ध कथा है। हाँ, वो कथा जो है मेरी इंग्लिश में लगी थी ग्रेजुएशन में मैंने इंग्लिश वो लिटरेचर ले रखा था ना, तो इंग्लिश लिटरेचर में वही कथा मेरी लगी थी। और हम लोगों के इंग्लिश में अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम इत्यादि, ये सब जो है इंग्लिश में लगे हुए थे। खैर चलो, आपको पता है एक बात बताऊं, मैं रियलिटी बताता हूं, आप लोग समझोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर देखो, हम लोग जो पढ़ते हैं ना, हम लोग बहुत अच्छे हैं। पता है क्या, आप ये देखो कि जो इंग्लिश एडिशन लगा था ना हमारे इंग्लिश में, आपके संस्कृत का इंग्लिश एडिशन। जी सर। उत्तर रामचरित जी, और आपका अभिज्ञान शाकुंतलम का, अब लगा लो, उसको जो ट्रांसलेट जिसने किया है ना, वो केवल बीए पास था, केवल बीए पास। एमआर काले ने ही ट्रांसलेट कर दिया, और उसको हम लोग बताओ, एक बीए पास की बुक को हम लोग पढ़ते हैं, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, उसने ट्रांसलेट कर दिया, उसकी बुक को हम लोग पढ़ते हैं। तो ये सब बातें हैं थोड़ी सी, कभी कभी हमें भी लगता है हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है, हम लोगों को भी 1-2 बुक लिखनी चाहिए। वैसे मैं लिखने वाला हूं, मैंने बोला है, मेरा मन भी है 73 कोड के लिए एक गाइड बनाऊंगा, मैं मस्त सी गाइड बनाऊंगा, ताकि 73 कोड से जो नेट करना चाहते हैं उनका लाभ।
क्योंकि उन लोगों को कोई बुक वगैरह नहीं मिलती, तो इसलिए मैं ये सोच रखा है मेरे मन में बहुत 1-2 सालों से है, लेकिन कभी कर नहीं पाया हूं, लेकिन अब करूंगा, मैंने बोला भी था। ठीक है। क्तवतु प्रत्यय, ये जानते ही हो आप लोग, इसका कर्मवाच्य में प्रयोग होता है। क्त प्रत्यय का कर्म और भाववाच्य में होता है, और इसका कर्तृवाच्य में होता है। क्त प्रत्यय यथा जीमूत वाहना इतेषि भी मंत्री भी उक्तः कृपणे कश्चिदेव अर्थः अर्थितः त्वया अस्मत् कामः पूरिता तव यशा प्रतितम, ये भी क्त प्रत्यय का है। क्तवतु प्रत्यय जैसे स पुत्रम यौवराज्य पदे अभिषिक्तवान, हाँ एतद आकर्ण जीमूत वाहना चिंतितवान, स सुखासीनम पितरम निवेदितवान, जीमूत वाहना कल्पकरम उक्तवान, ये सारी चीजें। और लोक कल्याण कामना से विषयक कतिपय श्लोक, अब यहां से भी देखो श्लोक दिया जा सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु, सर्वः सर्वमवाप्नोति, सर्वः सर्वत्र नंदतु। अर्थात यहाँ पे सर्वो जो है, कोई मुझे बता सकता है सर्वो किस विभक्ति का, किस वचन का है? जिसने एक बार में बता दिया उसको मेरी तरफ से 5 रुपए। आज मैं 5 रुपए आ चुका हूं, 10 रुपए कर लेता हूं। बताइए, लेकिन एक ही चांस मिलेगा, जो कोई भी बोलेगा। सर्वो प्रथमा का द्वितीय वचन। प्रथमा का द्विवचन, किसने बोला ये? मनीषा। मनीषा। मनीषा जी, आपका ये आंसर गलत है। गलत है। हाँ, ठीक, बताइए। बोलिए, जल्दी बोलिए। पंचमी षष्ठी गुरुजी। क्या क्या? पंचमी षष्ठी। पंचमी षष्ठी कौन बोल रहा है? नहीं, आपने एक बार बोल दिया ना, आपका पर्याप्त हो गया। आप सबको बोल लो, सब लोग जल्दी जल्दी बोलिए, नहीं तो फिर कहोगे 5 रुपए सर जीतने का मौका दे रहे हैं, रक्षाबंधन का आपको आप लोगों के लिए ऑफर है, फिर भी आप लोग नहीं बोल रहे हो। बोलिए बोलिए। संतोष जी, दीक्षा जी, ज्योति जी, कृष्ण कुमारी जी। कृष्ण कुमारी जी सर मैं बोल रही ज्योति। सर इसका होगा सर्व स्त्रीलिंग प्रथमा, स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन। स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन। आपका भी आंसर गलत है। गलत है। गलत। सर्व इतना आसान सा है, आप बिल्कुल क्लोज में थे, लेकिन आपने थोड़ी सी गलती कर दी। ऋतिका जी बोलिए, कृष्ण कुमारी जी बोलिए। सर स्त्रीलिंग षष्ठी। स्त्रीलिंग षष्ठी। आपका भी सवाल, ये आंसर गलत है। मस्त लगता है जब गलत बोलता हूँ ना, तब मुझे बहुत खुशी होती है। तो ये बहुवचन में। आपको पता, मेरे हंसने के कारण ना आज मुझे घर पे डांट पड़ गई। मेरे सामने वाली भाभी का उंगली कट गया। ठीक है, उंगली कट गया, मैं ऊपर आ रहा था, तो मैंने बोला भाभी क्या हुआ? उंगली कट गया। वो बोल रही थी, वो रो रही है और मैं हंसते हुए बोल रहा हूँ उंगली कट गया, और हंस रहा हूँ। तो मैं फिर हंसते हुए आ गया। वो बोल रही है, भाभी बोल रही है, बताओ देखो इनको मेरी उंगली कट गई और ये हंस रहे। तो वही बात है। और मेरी एक अच्छी फ्रेंड है, जो कि बीएड का एंट्रेंस का रिजल्ट आया, कल वो फेल हो गई। ठीक है, उस एंट्रेंस में पास नहीं हुई। मैंने उसको फोन करके बोला हंसते हुए, हाँ, कि आप फेल हो गई हो। वो बोल रही है, बताओ, कोई ऐसे बोलता है, हंसते हुए बोलता है कि वो फेल हो गई है।
चलिए हंसते रहना चाहिए। आप बताओ जल्दी होगा। सर एक बार और बोल दूं, एक बार और। हाँ एक सर ये पुल्लिंग ही है, प्रथमा द्विवचन है, और द्वितीय में भी यही होगा, प्रथमा द्वितीय पुल्लिंग शब्द का द्विवचन है ये। फिर सर्वो गलत कर दिया, सर्व फिर से गलत सर कर यही दिया। सर यही तो है। भैया आप देखो, मैं बता नहीं देता नहीं हूँ, सुन लो मेरी बात सुनो। ये पुल्लिंग है, सर्व शब्द का है, और प्रथमा विभक्ति एक वचन है, ठीक है। ना तो ये द्विवचन है, ना तो ये स्त्रीलिंग का है। कारण क्या है आपको मैं बताता हूँ। आज ही मैंने पाणिनि शिक्षा में पढ़ाया है, विसर्ग की 8 गतियां होती हैं। और प्यारे लाल जी क्लास में थे, याद होगा प्यारे लाल जी। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो विसर्ग की 8 गतियां में विसर्ग को ओकार आदेश होता है, तो सर्वः की जगह पर में सर्वो बन जाता है, संधि होकर के आगे में भौ आया है, इसलिए सर्वो भद्राणि पश्यन्तु। विसर्ग संधि में है गुरुजी। बिल्कुल, तो ऐसा इतना आसान सा, आप क्लोज पे थे। आपने पहली बार में स्त्रीलिंग बोल दिया, दूसरी बार में द्विवचन बोल दिया। पता नहीं गुरुजी, मैंने तो सारे मन में रिवाइज करे, बट ये तो आया ही नहीं कहीं भी, जब मैं बोली नहीं। क्या क्या? जैसे जो सामान्य शब्द रूप है वो तो सारे मन में रिवाइज करे गुरुजी, बट ये सर्वो तो नहीं आया ना प्रथमा में। और वो नहीं, तो वही तो बात है ना, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं तो ये भी बोलने वाला था, आप लोग किताब खोल करके बोलो, लेकिन मुझे पता था कि किताब में है ही नहीं, वो है ही नहीं कहीं लिखा हुआ। तभी तो सर। हाँ हाँ तो सर तभी तो नहीं बता पाए ना सर, ये बुक में था। तो वही है ना, दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा सा। ठीक, चलिए चलिए चलिए। बुक में तो वो भी नहीं था जो सर ने पूछा था, स्वगच्छति। नहीं तो वो तो संधि का वो तो कर लेते हो, वो तो कर लेते हो, पर ये विभक्ति पूछा था मैंने, इसीलिए 5 रुपए किसी के, आप लोगों में से किसी को नहीं मिले, चाहिए, ठीक है। मेरे को मौका दिया नहीं सर आपने उन्हीं का नाम लिया, बोला वो बताए, मेरे को तो मौका दिया नहीं था। मैंने किसी का नाम नहीं लिया था, नाम लिया था सर। सबको ही बोला था, हमेशा ऑन था, लेकिन आपने बोला ही नहीं। सर ने सबको बोला था जी। हाँ। अच्छा आगे चलते हैं। न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशम। ठीक है, ये बोल रहे ना तो अहम कामये राज्यम, ना तो मैं राज्य की कामना करता हूं, ना स्वर्गम ना पुनर्भवम, और ना तो मैं स्वर्ग की और ना तो मैं पुनर्भवम की, यानी कि दोबारा जन्म लेने की। कामये दुख तप्ता नाम, और मैं केवल कामना किसकी करता हूं, दुख से तप्त जो है, दुख से पीड़ित जो है, प्राणी नाम, ऐसे प्राणियों का आरती नाशनम, आरती बोलते हैं दुखों को ही बोलते हैं, हाँ कष्टों, आरती मतलब कष्ट होता है, ठीक है, इसका नाश करना मैं चाहता हूं। ठीक, ये हो गया बेताल पंचविंशति कथा। उसके अनुवादक है दामोदर झा, चौखंबा से मिलती है, जिसको चाहिए होगा वो ले सकते, पढ़ सकता है। ठीक, आज इतना ही रखते हैं, आज का दिन वैसे भी अब क्या है, अगला पाठ जो होगा हमारा कल करते हैं सर। हाँ कल की छुट्टी तो नहीं, कल की शाम की तो छुट्टी नहीं है ना सर? कल बताऊंगा मैं, आज नहीं बोल सकता मैं, क्या पता कहीं कल मैं कहीं बाहर रह गया और फिर मैं मान लो मैं दीदी के यहाँ पे गया और वहीं रह गया, तो फिर आज बोल दूं और कल फिर छुट्टी दूं, ऐसा नहीं है, कल मैं बता दूंगा जैसा हो, ठीक है। ओके सर। ओके अगला सर, पाठ है भ्रांतो वाला, नहीं 5वां पाठ हो गया क्या हमारा, चौथा पाठ है, 4 तो हो गए ना गुरुजी, 4 हो गए गुरुजी। 5वां नहीं हुआ, 5वां देख ले कौन सा पाठ है बस। खुल जा शिमशिम, अरे सुक्ति है, देखो अब आप बोलो, यही तो बात है, ये चीज है। अब आप बताओ, मनुस्मृति की ये सुक्ति है, ये सुक्ति अगर इसमें से प्रश्न आएगा एग्जाम में, तो लोग क्या कहेंगे, मनुस्मृति की, विदुर नीति की। हाँ,
प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवा तस्मात् तदेव वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता। ये आया हुआ एग्जाम में, ये भी सुभाषित रत्न भंडारकर। मृच्छकटिकम की सूक्ति, नीति शतकम की सूक्ति, भामिनी विलास की सूक्ति, हितोपदेश की सूक्ति, तो ये सारे के सारे सूक्तियां आई हुई है एग्जाम में। अब इनसे प्रश्न आता है तो लोग कहेंगे विदुर नीति पढ़ो पूरा। अब विदुर नीति ही पूरा पढ़ने लग जाओ, समय बीत गया। ठीक है, ये पढ़ लो, पर्याप्त है। जी गुरुजी। चलिए, किसी और को कुछ कहना है? नो सर। नहीं। लेसन भेज देना गुरुजी। ग्रुप में, क्या क्या? लेसन भेज देना सर ये ग्रुप में। लेसन भेज देना। ओके ओके, ठीक है, भेज दो। ओके ओके, शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि गुरुजी।